A very good afternoon to all of you. How are you? Welcome to Electron Physics Classes, Physics by Vikas sir. Now, आज का जो लेक्चर है दैट इज इन पार्ट्स. ये जो आर्टिकल है, ये जो वीडियो है, दैट्स बेस्ड अपॉन एन इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस. आप बोलोगे सर ऐसा तो लास्ट वीडियो में भी हमने करा था, डेफिनेटली करा था, पर ये फिर से कुछ खास है. दिस इज नाउ एन इनफाइनाइट फ्रॉम मेनी साइड्स. जो हमने पहले करा था दैट वाज लाइक एन इनफाइनाइट नेटवर्क इन वन डायरेक्शन. सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सर्किट ओपन था, इन्फिनिटी को ट्रेंड कर रहा था. पर अभी जैसे ये सर्किट आपको दिख रहा है, ये सारे डायमेंशंस में ट्रेंड कर रहा है. चाहे राइट देखें, चाहे लेफ्ट देखें, चाहे ऊपर देखें, चाहे नीचे देखें, सब तरफ ये सर्किट इन्फिनिटम है, सब तरफ से इन्फिनिटी को एक्सटेंड कर रहा है. Such a circuit or a network of resistance is known as an infinite grid. जैसे हम वेरी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, लाइक अ पावर ग्रिड फेल हो गया, पावर ग्रिड से बिजली आ रही है. सो दिस इज लाइक अ ग्रिड ऑफ द रेजिस्टेंसेस. नाउ अब हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि इसकी कोई भी एक ब्रांच देख लो. ब्रांच मतलब एक पार्ट देख लो. लेट्स से दिस पार्ट, ये जो पार्ट हैं, ये वाले पार्ट देख लो. तो इसकी जो रेजिस्टेंस है इतने पार्ट की, या फिर इस वाले पार्ट की इतने पार्ट की, या फिर इस वाले पार्ट की, या इस पार्ट की, एनी पार्ट इज आइडेंटिकल. तो ये जो पार्ट है इसकी रेजिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं दैट्स गिवन टू अस एज स्मॉल ऑफ आर. दैट्स द रेजिस्टेंस ऑफ any part of this, any segment of it, the infinite grid, that's small r. What the question is demanding, ऐसे जो elemental parts हैं इसके ends पे आप effective resistance calculate कर दो anywhere on this entire grid, which means you can select the 2 points over here and try to find the effective between the points P and Q, or you can try to find the effective between these points M and N, or you can try and find the effective between these 2 points, that's A and B, and the answer should come out to be identical. It will definitely come identical. The reason is an infinite ना. अभी तो हमने limited बनाया है, but this will be extending to infinity over here, extending to infinity and so on, like this, extending to infinity from all the sides, like this is infinite over here, extending to infinity. ओके, सो हम एवरी साइड. अब क्या करें? सो हमारे पास इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का एक तरीका था, उस तरीके को यूज़ कर लेते हैं. राइट, उसके लिए हम अपने 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं. लेट अस सिलेक्ट 2 पॉइंट्स ओवर है जिसके बीच में हम इफेक्टिव निकालने वाले हैं. लेट मी सेलेक्ट दैट पॉइंट एज अ पॉइंट एक्स एंड अ पॉइंट वाई. और फिर मुझे क्या करना पड़ता है जिसके बीच में मुझे इफेक्टिव निकालना है? आई मस्ट कनेक्ट अ बैटरी बिटवीन देम. सो लेट मी कनेक्ट अ बैटरी बिटवीन देम. तो मैंने एक्स और वाई के बीच में एक वर्चुअल हाइपोथेटिकल बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दी है. करेक्ट है. नाउ आई नीड टू फाइंड इफेक्टिव बिटवीन एक्स एंड वाई. कैसे करना है? तो इनफाइनाइट के लिए हमारे पास एजम्पशन होती है, वो एजम्पशन यूज कर लेते हैं कि कहाँ से शुरू करें कि एक्स और वाई के बीच में जो इफेक्टिव है उसको एक्स मान लेते हैं. राइट, सो लेट अस एज्यूम, एक बार फिर से एज्यूम कर रहे हैं, that the effective resistance between the point x and y is supposed to be equal to x. That's effective value assume कर ली है. अब क्या होगा? अब सर्किट की क्लोजिंग शुरू करो. अब सर्किट की क्लोजिंग किस पर्टिकुलर पार्ट से क्लोजिंग शुरू करें? सो इस पर्टिकुलर पार्ट से, ये वाला जो पार्ट है इससे करते हैं. राइट, इस वाले पार्ट से. अब इसमें ये जो पॉइंट है इसको मैं ए लिख रहा हूँ, इसको मैं बी लिख लेता हूँ, ए एंड बी. अब देखो, जो x पॉइंट है और जो y पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट x एंड दिस इज अ पॉइंट y, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो हमें गिवन है, दैट्स स्मॉल r. और फिर ये वाला a पॉइंट है और ये रेजिस्टेंस जो है दैट्स वंस अगेन स्मॉल r. फिर ये b पॉइंट है, तो a और b के बीच में भी रेजिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r. और b और y के बीच में भी रेजिस्टेंस कितनी है? दैट इज इक्वल टू स्मॉल r. अब a और b के बियॉन्ड, इस तरफ a और b के जो बियॉन्ड है, जो सारा हिस्सा इसके बियॉन्ड वाला पार्ट है, सो ऑल दिस पार्ट विच इज बियॉन्ड दिस, इसके बियॉन्ड जो सर्किट है उसको क्लोज करने का समय आया है. तो इस पार्ट ऑफ द सर्किट को क्लोज कर देते हैं. तो इस पार्ट ऑफ द सर्किट को अगर हम क्लोज करें तो क्या करें? इसके बियॉन्ड जितने रेजिस्टेंसेस हैं सबको रिमूव करके हम एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा लेते हैं,
और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, एक्स ही होगी, क्योंकि जब हमने एक्स और वाई के अक्रॉस देखा है तो मतलब एक डायरेक्शन के अलोंग, एक डायरेक्शन के अलोंग, यही करते थे ना मेथड में, कि एक तरफ से खुला था तो वहां पे इफेक्टिव कितना मान लिया, एक्स मान लिया। सो ए और बी के बियॉन्ड भी खुला है तो उसके बियॉन्ड हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। उसी तरीके से अगर आप अब दूसरे हिस्से को देखो, किस हिस्से को देखो, दूसरे हिस्से को देखो, इस वाले हिस्से को छोड़ देते हैं और अब बी और वाई के बियॉन्ड वाले हिस्से को देखते हैं, इस वाले हिस्से को देखते हैं, तो यहां से भी क्लोजिंग कर देते हैं, इस तरफ से भी क्लोजिंग कर देते हैं। तो इधर से क्लोजिंग करके हमने एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई कर ली एंड दैट रेजिस्टेंस इज सपोज टू बी एक्स। तो इधर वाले सारे रेजिस्टेंस अब गायब हो जाते हैं, तो इधर वाले सारे रेजिस्टेंस हमने गायब कर दिए। और अब कौन से रह गए, ए और एक्स के लेफ्ट साइड वाले, मतलब इस तरफ वाले जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं इधर वाले, दैट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ए एंड एक्स, जितने रेजिस्टेंस हैं इनको भी गायब करके उसका भी एक इफेक्टिव बना देते हैं। एंड दैट इफेक्टिव ओवर देयर इज वंस अगेन व्हाट, एक्स। एंड सो इधर वाले भी सारे रेजिस्टेंसेस जो हैं वो हमारे कवर अप हो गए हैं, ऑल ऑफ देम हैव गॉट कवर्ड अप। और अब क्या बचा है, आपको एक्स और वाई के बीच में इफेक्टिव निकालना है, क्योंकि हमने उसके बीच में बैटरी लगा रखी है। सो वी नीड टू फाइंड द इफेक्टिव लाइक दिस एंड दैट बिकम्स योर क्लोज डाउन सर्किट। और एक बात और बता दें कि एक्स और वाई के बीच में जो इफेक्टिव है वो आप पहले से एज्यूम करके बैठे हो, दैट इज इक्वल टू एक्स। बस इसको सॉल्व करो। सो व्हाट डू यू फाइंड कि ये जो आर और एक्स है ये आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए हैं? ना 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 सब पैरेलल में हो गए हैं। सो इनका इफेक्टिव कितना आएगा, दैट इज आर इंटू एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, इनका इफेक्टिव हो गया। इन द सिमिलर मोड ये वाला एक्स और ये वाला आर जो है, दिस एक्स एंड दिस आर, ये भी आपस में कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। तो इनका इफेक्टिव भी कितना है, आर इंटू एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। इन द सिमिलर मोड जो राइट साइड वाले दोनों हैं, दीज टू आर ऑल्सो इन पैरेलल, तो इनका भी इफेक्टिव कितना है, दैट्स आर इंटू एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। अभी जो तीनों ब्रांचेस हैं, येलो ग्रीन एंड पिंक, ये जो तीनों ब्रांचेस हैं ये आपस में कैसे हैं, सीरीज में है। सो व्हाट्स द रिडक्शन इन द सर्किट, जो सर्किट रिड्यूस हो जाता है, दैट बिकम्स, ये वाली ब्रांच आर है एक्स और वाई के बीच में, और इन तीनों का जो सीरीज है वो वैल्यू हो गई आपकी 3 RX अपॉन आर प्लस एक्स। एक येलो पार्ट का आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, ग्रीन पार्ट का आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, पिंक पार्ट का आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, और तीनों कैसे सीरीज में, सो इफेक्टिव कितना, 3 RX अपॉन आर प्लस एक्स। अभी दोनों जो ब्रांचेस बची हैं जो कि हमें इफेक्टिव निकालना है एक्स और वाई के बीच में, ये जो दोनों ब्रांचेस बची हैं ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल में हैं, तो इनका इफेक्टिव पैरेलल में लिख लेते हैं। सो द इफेक्टिव फॉर दिस इन द पैरेलल, लेट अस राइट दिस डाउन, दैट शुड बी 3 RX अपॉन आर प्लस एक्स इंटू आर, क्या फॉर्मूला होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, सो डिवाइडेड बाई 3 RX अपॉन आर प्लस एक्स प्लस ऑफ और। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैं आपको दो तरीकों से कराने वाला हूँ, टू मेथड्स। एरोडोव का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मेथड नंबर 1 से अगर मैं कराता हूँ तो ये वाला मेथड है, थोड़ा लंबा लग रहा है, तो फिर हम थोड़ी देर के बाद में, अभी अभी थोड़ी देर के अंदर दिमाग का उपयोग भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं पर थोड़ा ज़्यादा दिमाग का उपयोग करेंगे, एंड वी विल फाइंड दैट वी विल येट बी एबल टू रीच टू द आंसर। अभी भी आंसर आएगा, चलो देखें क्या आता है। क्या लगाया हमने, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज सपोज टू बी इक्वल टू व्हाट, दैट्स आर इफेक्टिव बिटवीन एक्स एंड वाई। पर वो तो आपने मुझे बताया ना कि सर एज्यूम कर लो वो तो एक्स था। सो द आर इफेक्टिव वाज सपोज टू बी एक्स, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर। अब आपको इसको सॉल्व करना है, वो तो आप माहिर है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉज इट और इसको सॉल्व करें 30 सेकेंड्स, पॉज स्टार्ट। 30 सेकेंड हो गए और आपने सॉल्व कर लिया। अब वेरिफिकेशन का टाइम है, क्या आंसर आया कि नहीं आया, चेक करते हैं। ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया है, दैट बिकम्स 3R² अपॉन आर प्लस एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लेके नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाके, दैट्स 3RX प्लस R² प्लस RX अपॉन आर प्लस एक्स, डिनोमिनेटर कैंसल्ड है, and it becomes 3R² minus R² as 2R² and is equal to 3RX plus RX as 4RX। एक R कैंसल्ड है, सो X की जो वैल्यू आ जाती है दैट बिकम्स इक्वल टू R/2। होपफुली आपने यही आंसर निकाला होगा। और एक बार फिर से एक इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस का आंसर ना ज़ीरो आया है और ना ही इनफाइनाइट आया है। क्या मज़ेदार आर्टिकल है कि इतने सारे रेजिस्टेंस यूज़ करने के बावजूद
आपका आंसर इनफाइनाइट नहीं आता है और फाइनाइट आ जाता है। ब्यूटिफुल बिहेवियर ऑफ सर्किट डिजाइनिंग, जिसने भी करा हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन जिसने ये डिज़ाइन करा। हम तो बस मात्र सॉल्व करने पे लगे हैं, वो भी मेथड 1 से हमने सॉल्व करा। इधर ये येलो ग्रीन पिंक सब कुछ करना पड़ा। अब मैंने सोचा ज़रा दोबारा दिमाग लगाते हैं और एक बार फिर करते हैं। और एक बार फिर करने का मतलब ये है कि ना मैं पॉइंट्स दोबारा ले रहा हूँ। सर कौन से पॉइंट्स दोबारा ले रहे हैं? ये देखो मैं पॉइंट्स को दोबारा ले रहा हूँ। 5th लाइन में थे और 4th पे थे, है ना, ये वाले पॉइंट्स। दीज आर द पॉइंट्स विच आर एक्स एंड वाई। ये पॉइंट्स मैंने दोबारा ले लिए और इन्हीं के बीच में क्या लगाई हुई थी? बैटरी लगाई हुई थी। ये वाली कंडीशन थी, करेक्ट है ना, ये हमारी कंडीशन थी, ठीक है। तो मैंने पॉइंट्स लोकेट कर दिया यहाँ पे, इसको मैं हटा रहा हूँ। और अब बिल्कुल ध्यान से जो मैं मेथड समझाने वाला हूँ उसको आपने देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखो। अब क्या हुआ, ये जो बैटरी मैंने लगाई थी यहाँ पे, इससे करंट मूव ऑन हो रहा है ना, सर्किट में करंट मूव ऑन हो रहा है, बैटरी वर्क कर रही है, करंट मूव ऑन करा रही है। और एक्स जंक्शन पे ये करंट एंटर करा, क्या करा? एक्स जंक्शन पे करंट एंटर करा, कर गया। तो वो डिवाइड हो गया, क्यों? भैया एक्स पे 4 ब्रांचेस हैं, देखो ध्यान से। तो कहाँ कहाँ गया करंट? देखो इधर गया करंट, इधर गया करंट, इधर गया करंट नीचे वाली ब्रांच में, और राइट साइड वाली ब्रांच में, 4 ब्रांचेस में करंट चला गया। अब क्योंकि सिमेट्री है, दिख रही है कि नहीं? सुंदर सिमेट्री दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। तो जितना करंट था, आई मान लो आई, तो उतना करंट 4 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। सो मेरे हिसाब से जो करंट है वो इधर चला गया I/4, और इधर वाले पे भी चला गया I/4, ऊपर वाले पे भी चला जाएगा I/4, और नीचे वाले ब्रांच में भी चला जाएगा I/4। ऐसे सब जगह I/4 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 I/4, इस तरीके से करंट क्या है? मूव ऑन कर गया है, ठीक है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ऐसा है जी, आपने थोड़ा नीचे आना है और एक पॉइंट लेना है यहाँ से, ये वाला y, ठीक है ना, y। अब y से ये लीड जो है वो वापस जा रही है, जो भी था एज इट इज है। अब क्या करना है आपने, क्या सोचना है, ध्यान से देखिएगा। अब आपने 4 और ब्रांचेस देखनी है, ये वाली और ये वाली, ये वाली ब्रांचेस। पहले आपने जो ब्रांचेस देखी हैं उस पर नज़र डालें। पहले आपने जो ब्रांचेस देखी हैं वो ये वाली ब्रांचेस देखी हैं जो x पॉइंट से थी। अब आप जो ब्रांचेस देख रहे हैं वो कौन सी वाली हैं? जो y पॉइंट से हैं। उसमें कुछ ब्रांचेस डिफरेंट है, पर एक ब्रांच रिपीट हो रही है जो x और y वाली ब्रांच है। x से 4 ब्रांचेस हैं, y से भी 4 हैं, लेकिन दोनों में कॉमन जो है वो x और y वाली ब्रांच है, ठीक है ना। ये पार्ट हमने देखा है सर्किट का, ठीक, वेरी गुड। अब देखो y से करंट जो है वो एग्जिट कर रहा है, x पे एंटर कर रहा था, y से एग्जिट कर रहा है। सो y से करंट जो है, कलर कौन सा लो, ग्रीन ले लो। सो y से जो करंट है वो यहां से एग्जिट कर रहा था, दिस करंट। तो कहां से, किस ब्रांच से कितना आ रहा होगा? तो इस वाली ब्रांच से, इस वाली ब्रांच से, जो भी येलो शेडेड है, इन सारी ब्रांचेस से करंट कितना आ रहा होगा सर? I/4 आ रहा होगा सर। देखो यहाँ से I/4 आ रहा होगा, इससे I/4 आ रहा होगा, इससे भी I/4 आ रहा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इन सारी ब्रांचेस से करंट कितना आ रहा है? I/4। इनफैक्ट वो नीचे वाली ब्रांच से भी कितना आ रहा होगा? I/4। करेक्ट है जी, राइट। तो ये जो ब्रांच है ना XY, ये एक्चुअली 2 सर्किट्स का हिस्सा हो गई, है ना, 2 पार्ट्स का। एक तो ये इस वाले नेटवर्क का हिस्सा हो गई, ये वाला जो पार्ट इसका, ठीक है ना। और मतलब जो ये मैंने क्रॉस बनाया हरे रंग का, और ये वाली ब्रांच जो XY है वो इसका भी हिस्सा हो गई, जो कि मैंने येलो वाले 4 क्रॉस सेक्शन बनाए, ठीक है ना। अब क्या करना है, मैंने इनको सुपरपोज कर देना है। क्या करना है? सुपरपोज कर देना है। अच्छा, मतलब मैंने एफएक्स दिखाने का काम आया है ना, स्पेशल इफेक्ट्स दिखाने का काम आया, VFX, है ना। तो मैंने क्या करा है, देखो थोड़ा ध्यान से करो, गड़बड़ ना हो जाए। ये ऐसा देखो, ये कर लिया मैंने, सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने क्या करना है, मजे लेने हैं, और इसको क्या करना है, देखो 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 देखो, चढ़ाना है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, ताकि गड़बड़ ना हो। और ये मैंने चढ़ा दिया है, इस प्रकार चढ़ा दिया। देखा आपने क्या हुआ? मैंने इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया है, एक्स और वाई पे। और ये सुपर इम्पोज करने के बाद क्या हो रहा है, आप देखिएगा, ये वाला ब्रांच एक्स और ये वाली ब्रांच वाई, और ये जो ब्रांच है जो एक्स और वाई है, ये जो ब्रांच है, इससे जो हरे वाले पार्ट से करंट इधर जा रहा था कितना, I/4, और जो येलो वाले पार्ट से भी करंट जा रहा है राइट को, वो भी कितना है, I/4।
अगर आप इसको सिर्फ x का हिस्सा लेते हैं तो उससे करंट कितना जाता है, I/4 टूवर्ड्स द राइट, और y वाला पॉइंट लेते हैं तो उससे I/4 किधर कर रहा है, इनसाइड आ रहा है। पर ये क्योंकि दो पार्ट्स की थी, हमने सुपरपोज करा, तो x और y के बीच वाली ब्रांच में दो दो करंट है, और दोनों किधर है, टूवर्ड्स द राइट। कितने हैं, I/4 प्लस I/4, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, दैट इज इक्वल टू R। तो x और y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो लिख लेते हैं। द Vxy ओवर हियर is equal to I/4 plus I/4 and into R, that becomes equal to I/2 into R. That's the value for the Vxy. अब आपको क्या करना है, इफेक्टिव निकालना है। इफेक्टिव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कि इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में, जिन पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगी हुई थी, उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में एक इफेक्टिव को एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट अस एज्यूम एन इफेक्टिव बिटवीन दीज टू पर्टिकुलर पॉइंट्स। तो हमने इफेक्टिव एज्यूम करा इन्हीं पॉइंट्स के बीच में, और उस इफेक्टिव वैल्यू को R रख दिया। तो उसमें कितना करंट होना चाहिए था, जितना पहले था। तो पहले कितना करंट था, I, वो तो इस ब्रांच में I/2 गया है ना। वैसे सर्किट में करंट कितना था, I। इसका मतलब Vxy की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सर Vxy शुड बी इक्वल टू I इंटू R इफेक्टिव, कितना होना चाहिए। पर आपने कितना निकाला है, सर मैंने निकाला है Vxy को I इंटू R/2। तो इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट करो। सो आई गेट I इंटू R इफेक्टिव एज इक्वल टू I इंटू R/2। I एंड I गेट्स कैंसल्ड, और मेरा आंसर मुझे मिल जाता है ऐसा वैल्यू फॉर R इफेक्टिव दैट्स इक्वल टू R/2 एज माई रिजल्ट। और ये आंसर बिल्कुल उससे मैच कर रहा है। अब रिवाइंड करके इस पूरे आइडिया को दोबारा देख सकते हैं। मज़ेदार है, एक्सेलेंट है, नया तरीका है। मैं रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन करूँगा जिससे ये चीज़ें और आपको क्लैरिफाई होंगी। अब ये देखो, ये बेहद एक और खूबसूरत सा नेटवर्क है। इस बार कुछ और चेंजेस हैं, और हर एक ब्रांच की रेजिस्टेंस स्मॉलर गिवन है, और आपको बोला गया है किन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में उठा लो। वो पर्टिकुलर पॉइंट बीच में उठा लेते हैं, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। इसके बीच में आपको इफेक्टिव ढूंढना है। तो क्या करें भाई, क्या करें। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एक और पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे। कौन सा पॉइंट लूँ, कौन सा पॉइंट लूँ, ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, दैट इज जेड, ये ले लिया, ठीक है ना। अब एक्स वाई जेड देखो, ये वाला पॉइंट है, सेम कलर से बना रहा हूँ। ये पॉइंट है मेरा एक्स एंड वाई, और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो बनाओ। तो इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है दैट वैल्यू इज इक्वल टू स्मॉल आर। ये एक्स और वाई के बीच में होगी, ठीक है। और फिर z वाला पॉइंट भी देख रहे हैं, ये पार्ट ऑफ द नेटवर्क होगी। इसका पार्ट ऑफ द नेटवर्क ट्राइंगल दिख रहा है। पहले वाले में देखें, पार्ट ऑफ द नेटवर्क स्क्वायर दिख रहा था। क्या दिख रहा था, स्क्वायर। अब पार्ट ऑफ द नेटवर्क कैसा दिख रहा है, दैट्स अ ट्राइंगल माय डियर। सो ये वाला पॉइंट जो z है, और x और z के बीच में कितनी रेजिस्टेंस है, r है, और z और y के बीच में कितनी रेजिस्टेंस है, r है। ये गिवन कंडीशन है। अब मैंने क्या करना है, x और z के बियॉन्ड जितना है, क्या है, x और z के बियॉन्ड ये जितना है, इसको मैंने गायब कर देना है। कैसे गायब करता हूं मैं इस सबको, मैं इसको गायब करता हूं बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस। उसकी वैल्यू कितनी है, मैंने x ली है, ये x है क्या, x जो है, जो हमने एज्यूम करना है। तो पहले अजम्पशन लिखते हैं, लेट अस एज्यूम। क्या एज्यूम करें, आंसर पहले ही एज्यूम कर लो। लेट अस एज्यूम दैट आर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्वेश्चन का x ही है, तो भाई जब x और y के क्रॉस x आएगा तो x और z के क्रॉस भी x ही आएगा। वो तो एक जैसी ही ब्रांचेस हैं, तो वो भी x हो गया, और इस क्लोज हो गया, तो भैया ये तो क्लोज हो गया, ये पार्ट तो गायब हो गया। अब क्या करना है, अब z और y के क्रॉस वाला क्लोज कर दो, उधर वाला गायब हो गया, इधर वाला पोर्शन गायब हो जाएगा। तो ये सब कुछ हटा के, सारी रेजिस्टेंस की ग्रेड हटा के, आप इस तरफ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, दैट इज x। और हो गया काम आपका तमाम। नहीं, आपका काम नहीं तमाम, क्वेश्चन का काम तो ये देखो, ये गड़बड़ होगी। क्वेश्चन का काम जो है वो तमाम हो जाता है इससे। और और ये बार बार ये गायब हो रहा है। चलो, आपको बात समझ में आ गई है, रहने देते हैं थोड़ा सा उसके अंदर, नहीं तो पता नहीं क्या क्या गायब होता जाएगा। हो गया, चलो ठीक है। और अब जो बैटरी है किस पॉइंट के बीच में है, सो द बैटरी इज बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच में आपको इफेक्टिव निकालना है, और एक्स और वाई के बीच में इफेक्टिव तो पहले निकाल चुके हो आप, नहीं एज्यूम कर चुके, निकाला नहीं है आपने। उसकी वैल्यू आपने एक्स एज्यूम करी हुई है। अब ये सर्किट सॉल्व कर सकते हैं आप, सर बिल्कुल हो जाएगा। एक्स एंड आर ये कैसे हैं सर, पैरेलल में है। पैरेलल में इफेक्टिव कितना होता है,
सो दैट्स आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स। सिमिलर मोड में ये आर और ये एक्स कैसे हैं, ये वाले आर और ये वाले एक्स ग्रीन में करते हैं, ये कैसे हैं, सो दे आर ऑल्सो इन द पैरेलल। उनका इफेक्टिव कितना है सर, आर इंटू एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। और ये येलो और ग्रीन आपस में कैसे हैं, सीरीज में है, तो कितना इफेक्टिव हो गया, 2rx अपॉन आर प्लस एक्स। सो इस ब्रांच का जो ऊपर वाली ब्रांच है दैट इज 2rx अपॉन आर प्लस एक्स इफेक्टिव आ जाता है। एंड दिस इज सपोज टू बी इन द पैरेलल विद दिस ब्रांच ऑफ रेजिस्टेंस आर, जो कि एक्स और वाई के क्रॉस है, और आपको एक्स और वाई पे ही इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। दैट्स व्हाट आवर क्वेश्चन इज। यस ऑफ कोर्स इट इज। सो क्या करना है, ऊपर वाले और नीचे वाली ब्रांच का इफेक्टिव चेक ऑन कर लो। सो दैट इज 2rx अपॉन आर प्लस एक्स एंड इनटू आर, सही लिखा है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो 2rx अपॉन R प्लस एक्स प्लस ऑफ R, एंड दैट शुड बी इक्वल टू x अगेन, क्योंकि R इफेक्टिव आपने पहले से x माना हुआ है। सो एक x कैंसल्ड आउट है, बाकी आप कैलकुलेशन कर ही लोगे, बट लेट मी फिनिश इट दिस ऑफ फॉर यू। दैट इज 2r स्क्वायर अपॉन R प्लस एक्स is equal to from here, that's 2rx plus r square plus rx upon r plus x after taking on the LCM. R plus x cancelled out है, you get 2r square minus r square as equal to 3rx, एक r cancelled है, and the result is coming out to be x is equal to r by 3, and that's our result and done. It's done my dear, the question is over and done. अब मैंने क्या करना है, वो अपना दूसरा मेथड यूज़ करना है, व्हाट्स माय सेकंड मेथड, दैट इज अ सुपरपोजिशन मेथड। अब मैं सुपरपोजिशन मेथड ढूंढने वाला हूँ, तो ये फोर्थ लाइन एंड फोर्थ पॉइंट, दिस पॉइंट इज एक्स एंड दिस पॉइंट इज वाई, दिस पॉइंट एक्स एंड दिस पॉइंट वाई, राइट। तो इधर तो मैंने कॉन्सेंट्रेट करा है कि करंट एंटर कर रहा है, द करंट इज एंटरिंग, कितने हिस्से में एंटर करा है उसको ध्यान से देखे, बहुत सूखा है, बहुत ईजी तरीका है। कितनी ब्रांचेस हैं, 6 ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब जो एक्स और वाई वाली ब्रांच है जिसके अंदर मेरा दिल है, जहां मेरा क्वेश्चन है, उसमें कितना करंट जाएगा, जितना करंट था उसका 6th पार्ट। सो इट इज अ करंट इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच, उस ब्रांच में कितना करंट गया, I by 6। हाउ मच करंट इज देयर, I by 6 इज द अमाउंट ऑफ द करंट इन दैट ब्रांच, I by 6। समझ आई, I by 6। अब ऐसे ही अगर मैंने y को देखा, है ना, किसको देखा, y को देखा, तो y पे करंट एंटर कर रहा है, क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है, कितने ब्रांचेस से, 6 ब्रांचेस से। यही सर्किट है इसका, कितने, 6 ब्रांचेस से। तो एक्स और वाई वाली ब्रांच में कितना करंट गया टूवर्ड्स द राइट, दैट इज वंस अगेन सर I अपॉन 6, कितना गया, I अपॉन 6 गया। करेक्ट है, राइट है, राइट। तो ये आपकी सेपरेट 6 ब्रांचेस हैं, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर जब हमने x को देखा था तो भी कितनी ब्रांचेस थी, देवर 6 ब्रांचेस ओवर देयर लाइक दिस। और अब मैंने क्या करना है, दोनों सर्किट को सुपर इम्पोज कर लेना है। सो अलाउ मी टू सुपर इम्पोज दिस पर्टिकुलर आइडिया, फिर से थोड़ी VFX करते हैं ओवर हियर। सो दिस इज माय VFX and I am going to superimpose. I have superimposed this, and in that particular branch, in which branch, my dear, in this particular branch, see this, are you able to see, and now you will be able to see this now, see in this particular branch, जो कि आपकी एक्स और वाई वाली ब्रांच है, इस ब्रांच में अगर आप देखें, सो यू विल बी एबल टू सी दैट इन दिस ब्रांच देर इज अ डबल करंट, देर इज डबल करंट, एक तो ये वाला I by 6 और एक लाल वाला I by 6, ये दोनों करंट इसमें है टूवर्ड्स द राइट, सुपर इम्पोज हो गए एक्स और वाई ब्रांच में। सो वंस आई नो दैट, सो मैं रिजल्ट बस अपना कंप्लीट करने वाला हूँ। कैसे करने वाला हूँ, जो एक्स और वाई वाली ब्रांच है, द ब्रांच विच इज एक्स एंड वाई, इस पर एक तो I by 6 आया x से टूवर्ड्स द राइट, और I by 6 आया क्योंकि मैंने y वाला नेटवर्क भी देखा, और इसके बीच में बैटरी लगी हुई है। सो व्हाट इज Vxy इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू I अपॉन 6 प्लस I अपॉन 6 इंटू R ओवर देयर, सो दैट्स I by 3 इंटू R। फिर मुझे क्या करना है, एक्स और वाई के बीच में सब कुछ हटा के एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस लगा देनी है, उसको मैंने R इफेक्टिव लिख दिया,
किन पॉइंट्स के बीच में, एक्स और वाई के बीच में। और करंट कितना है, वो तो जितना पहले था उतना ही है, आई के बराबर था करंट जो है, पर वो तो जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना आगे जाके, वो तो आगे जाके सर्किट में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पर इफेक्टिव के क्रॉस आई ही आएगा। सो व्हाट्स द वी एक्स वाई फ्रॉम द इफेक्टिव सर्किट, दैट्स आई इंटू आर इफेक्टिव। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है। द मोमेंट आई इक्वेट दिस, आई गेट आई इंटू आर बाई थ्री एज इक्वल टू आई इंटू आर इफेक्टिव, आई एंड आई गेट्स कैंसल्ड आउट। What's the value for the R effective? That's equal to R by 3 as a result. आंसर फिर से एक बार मैच अप कर रहा है, एंड नाउ द मेथड इज प्रेटी मच मोर क्लियर देन मी। ठप्पा लगाते हैं कि ये मेथड हमें समझ में आ गया है। हमें पहले वाला मेथड और दूसरे वाला मेथड दोनों को थोड़ा सा अब ऐसे लगाऊंगा जैसे मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ और अब मुझे ये मेथड आता है, उस तरीके से लगाऊंगा। किस तरीके से लगाऊंगा ज़रा देखें आप, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंटली लगाऊंगा। अब यहाँ से ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है मान लेते हैं। सो एक्स और वाई के बीच में निकालना है मुझे, उसके बीच में बैटरी है और मुझे रिजल्ट निकालना है। अब मैं बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। एक्स से मैंने ब्रांच देखी कितनी है, 3 ब्रांच है, तो तीनों में करंट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, आई बाई थ्री। सो जो एक्स और वाई वाली ब्रांच है उसमें एक्स से कितना करंट एंटर करेगा टूवर्ड्स द राइट, दैट विल बी आई बाय थ्री, 3 ब्रांचेस हैं क्योंकि। लेकिन अगर मैं वही हिस्सा सुपरपोज सर्किट से देखता हूँ, इसी से एक्स और वाई से, तो अगर मैं वाई वाले सर्किट को देखता हूँ तो वहाँ से कितना करंट एंटर करेगा, दैट एंटरिंग करंट विल बी आई बाई थ्री अगेन। ऊपर वाले ब्रांच से भी कितना है, आई बाई थ्री, एक्स और वाई ब्रांच में। नीचे वाले से भी कितना है, आई बाई थ्री। तो इफेक्टिवली एक्स और वाई में कितना करंट है, I by 3 plus I by 3, and so that's effective. So what's the value for the Vxy? That's I upon 3 plus I upon 3 and into R, that's equal to 2I by 3 into R. और अगर आप इसका इफेक्टिव बना लेते हैं, if you are sketching the effective for this, तो I think that's pretty cool for me. I करंट था, ये R effective है. So what's Vxy actually? The Vxy actually is I into R effective, that's equal to I into 2R by 3. I and I gets cancelled out. R effective की वैल्यू कितनी है, that's equal to 2R by 3, and the question stands over and out. You can try it by the method number 1, जो पहले वाला मेथड था, आप उसे अपने आप ट्राई करके देख लो। Definitely my dear, the answer is gonna match, and so you will be happy that this method is coming across you, and it's a very simple method. डिफिकल्ट किताब से क्वेश्चन हो तो उससे क्या होता है, मेथड तो ईजी है ना, एंड दैट्स व्हाट द आइडिया इज। सो अनदर आइडिया इज ओवर, एंड आई थिंक इन दिस आर्टिकल ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द फाइनल नेम। अब कुछ नोडल एनालिसिस क्वेश्चंस हैं विच आई विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड देन आफ्टर दैट विल बी माइग्रेटिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस, दैट्स द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ द करंट. So this video was focused upon the infinite grid network, and it actually opens up your mind. Thank you for the same.